साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार, मेरे प्रिय आत्मन और विश्व के सभी साईं भक्तों को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आज साईं बाबा के जीवन की ये बहुत मधुर कहानियां मैंने आपको कही और उसका उद्देश्य यही था कि आप सब आए और साईं क्रिया और साईं ध्यान से जुड़े। साईं क्रिया और साईं ध्यान का मतलब ही है हमारे जीवन में बदलाव लाना, और उस बदलाव लाने के लिए, कटिबद्धता के लिए और जीवन में क्रांति करने के लिए हमने साईं वाणी को प्रारंभ किया। मैं बहुत विश्वास के साथ आप सबको आज यहाँ अनुग्रहित करना चाहता हूँ कि ये मेडिटेशन की क्रिया है और ये प्रारंभ जब हमने शुरू किया है ये पूरे विश्व में फैलाने के लिए, और एक साईं के विचार, साईं की साधना, साईं का ध्यान, साईं के हमें आशीर्वाद और हमारे जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में जो आने वाली समस्या है उसको हल करने के लिए और हमें कृपा प्राप्त करने के लिए हमने साईं वाणी का ये प्रारंभ किया है। बहुत सारी आज तक की जो विचारधारा थी, मैं समता, मानवता, विश्व हिंदुता, बंधुता और मैं सभी भाईचारों के प्रति, करुणा के प्रति सजग होके मैं एक ही कहना चाहता हूं, ना कोई किसी के बारे में बुरा सोचे, ना बुरा करे, ना बुरा किसी के बारे में विचार मन में आए और हम भी कभी बुरा ना करें। इसी विचार के कार्य से हम जुड़ रहे। साईं वाणी ये बहुत बड़ा परिवार बनते जा रहा है। अकेला चला था मैं, लोग आते गए और कारवां बनता गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई कि जो जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हम कटिबद्ध रहे। मैं साईं वाणी से प्रारंभ करता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं आपके जीवन में क्रांति करने का, बदलाव लाने का और एक जीवन में सच्ची सोच लाने का प्रयास कर रहा हूं। जब तक अपने मन में अच्छे विचार नहीं आएंगे और भगवान के प्रति हम सजग नहीं होंगे, हम उस समय तक मेडिटेशन भी नहीं कर सकते। आज ही मेडिटेशन का सबसे बहुत और अहम अंग मैं कहने जा रहा हूं कि जो मैंने क्रिया डिजाइन की है, जो जिसको बाबा ने मुझे आशीर्वाद से कहा है और जो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ये क्रिया ही आपके जीवन में ध्यान में उतरने की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। साईं बाबा के जीवन का एक प्रसंग मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ। हजारों करोड़ों लोग बाबा के पास उस समय भी आते थे और अपनी समस्या कहते थे। बाबा उनको एक ही बात बोलते थे, सत मार्ग पर चल। परमात्मा एक ही है, सबका मालिक एक, श्रद्धा और सबूरी। हर किसी को आज हड़बड़ी है। हड़बड़ी से कुछ नहीं होने वाला है। बड़ा हौसला रखोगे, लक्ष्य बड़ा रखोगे। बारिश के दिन है, इस दिन में बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ उगते हैं, लेकिन वो सब पेड़ आम के पेड़ नहीं बनते। ये सब पेड़ किसी अपने जीवन में पीपल के पेड़ नहीं बनते कि जो पेड़ बनने में समय लगता है वो पेड़ का आयुर्मान भी ज्यादा होता है। कोई छोटे छोटे कार्य हाथ में लोगे तो छोटे छोटे कदम हो जाएंगे। बड़ा लक्ष्य पाओगे, एक एक कदम चलोगे, वहां तक पहुंच जाओगे। साईवाणी-trust.org के माध्यम से जो ध्यान केंद्र की, जो मंदिर की स्थापना हमने की है, उस मंदिर के लिए आप सबका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज तक बहुत विश्वास के साथ आप सब लोगों से जुड़ता हूं ना, तो मेरी एक ही प्रार्थना, एक ही मनीषा है, आप आओ, जुड़ो और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करो कि जिससे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति मैं खुद कटिबद्ध हूं। मैं छोटी सी कहानी से शुरुआत करना चाहता हूं। ये कहानी आप ठीक से समझ लीजिएगा। ये कहानी अपने जीवन में बदल लाने के लिए कहानी है। बोधिसत्वा जब चीन में गए, ये गौतम बुद्ध के सबसे परम स्नेही और उनके बहुत अच्छे शिष्य थे। गौतम बुद्ध का निर्वाण होने के बाद बोधिसत्वा जब चीन गए तो लोगों ने पूछा, भारत तो ये परम भूमि है, ज्ञान की भूमि है, योग की भूमि है, ध्यान की भूमि है, फिर भी पूरे भारत में एक भी शिष्य बोधिसत्वा को नहीं मिला, इसलिए उनको चाइना जाना पड़ा। और जब चीन में चले गए
तो वहां भी वो बहुत ढूंढते रहे, बहुत ढूंढते रहे। उन्होंने ज्ञानी देखे, उन्होंने ज्ञानी देखे, उन्होंने साइंटिस्ट देखे, उन्होंने साहित्यिक देखे, लेकिन वो आंख नहीं देख पाए जहां शांतता थी, समृद्धि थी, मेडिटेशन था, ध्यान था और एक समाधान था। साईं बाबा की बहुत सारे भक्त शिरडी आते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, घर घर में पूजा करते हैं। मुझे भी कितने सारे, हर दिन कम से कम मैं 200-300 भक्तों के साथ तो फोन पे ही बातचीत करता हूं। इतने सारे लोग जुड़ते हैं, लेकिन मैं याद आपको दिलाना चाहता हूं, ये बोधिसत्व की कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है कि बोधिसत्व क्या ढूंढ रहे थे। और फिर उन्होंने पूरे चाइना में भी बहुत बार इधर उधर की, उन्होंने फिरिस्त की, लोगों में गए, बातचीत की लोगों से, लेकिन वो आंख नहीं मिली, वो इंसान नहीं मिला। फिर भी उन्होंने एक जगह पे रुके और वहां हर दिन शाम को 6 से 8 बजे वो लोगों को संबोधित करते थे, ज्ञान देते थे, बुद्धिज्म सिखाने का प्रयास करते थे। और जब वो बुद्धिज्म सिखा रहे थे तो बुद्धिज्म सिखाते समय उनको मन प्रसन्न नहीं था, क्योंकि उनको जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। दिन ब दिन वो बूढ़े होते जा रहे थे। लेकिन वो क्या करते थे, उस जहां वो सभा में लोगों को संबोधित करते थे, लोगों की तरफ पीठ करते थे और ऑल की तरफ अपना मुंह करके 8 साल वो संबोधित करते रहे। 8 साल भी किसी ने नहीं पूछा कि गुरुदेव आप ऐसा क्यों करते हो। 8 साल के बाद एक शिष्य आया, महापात्रा, और महापात्रा ने अपना खुद का हाथ तोड़ा, बोधिसत्व के सामने रखा और कहा, गुरुदेव आप हमारी तरफ बोल के मुंह करके बात करें, नहीं तो मैं मेरा गला काट के आपके सामने रखूंगा। बोधिसत्व हंसने लगे और बोलने लगे, मैं तुम्हारे ही राह देख रहा था, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था कि कोई इतनी अंदर से, कितनी अंदर की आवाज से क्यों नहीं होता मेडिटेशन। हो जाएगा मेडिटेशन, आवाज तो दो। अरे अंदर से आवाज दोगे तो ही मेडिटेशन कर पाओगे। इतनी आसान चीज थोड़ी ना है मेडिटेशन। साईं का अगर आपको आशीर्वाद भी प्राप्त करना है तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, किसी भी चीज को साधना के साथ जोड़ना पड़ेगा। आज मैं आप सबको जीवन जीने की कला, जो अध्यात्म के माध्यम से आस्था चैनल और आस्था भजन के इस व्यासपीठ से मैं पूरे विश्व को संबोधित करता हूं, और साईं वाणी के हमारे ट्रस्ट से हर दिन मैं हर नए लोगों को जाके मंदिरों में, शालाओं में, स्कूल में, महाविद्यालयों में, अपने अपने हमारे सेंटर्स में हम जब संबोधित करके साईं ध्यान का जो मिशन हमने शुरू किया है, उसके लिए महापात्रा की तरह सजगता होनी चाहिए, उतना समर्पण होना चाहिए। मिलेगा तो देखेंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा कभी। अगर आपको कुछ लाइफ में, जीवन में पाना है तो उसके प्रति बहुत कटिबद्ध रहना पड़ेगा, समर्पण के साथ युद्ध करना पड़ेगा। हमें हमारी शक्ति को एक ही चीजों से बांध के ऊपर उठानी पड़ेगी कि ताकि बाकी चीजों से डिस्ट्रैक्ट ना हो। मैं नहीं कहता हूं कि सब चीजों मत करो, जरूर थोड़ा सा प्रमाण में आप जो भी चाहते हो जिंदगी में, खुशियां, हंसी मजाक जरूर करो, लेकिन एक लक्ष्य रखो। और सबसे पहला लक्ष्य मैं कहना चाहता हूं, मेडिटेशन का ही लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य है, ध्यान का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य है। और इसीलिए साईं ध्यान का जो हमने प्रारंभ किया है, इसकी क्रिया जो है वो 9 क्रियाओं के बाद ऑटोमेटिकली आप साईं ध्यान में प्रवेश करते हो, क्योंकि ये 1 घंटा आपको निकालना पड़ेगा। 20 मिनट साईं वाणी सुनने पड़ेगा और 40 मिनट आपको साईं क्रिया के साथ साईं ध्यान को समर्पित होना पड़ेगा। जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। मैं हर मेरे प्रवचन में ये क्यों कह देता हूं, क्योंकि साधन संकल्प करो। जब तक आप संकल्प का साधन नहीं बनाते तब तक साधन जुटते नहीं है। संकल्प बहुत बड़ी चीज है, उसको पाना, उसको जीतना, उसको हासिल करना, यह हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। वो साधन मतलब शक्ति होगी, क्षमता होगी, वो विचार होगा और वो ताकत होगी। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं आज, थोड़ी सी समझदारी से इस बात को आप समझो। जीवन इतना आसान नहीं है। जीवन जीने के लिए कुछ शिस्त होनी चाहिए, कुछ नियम होने चाहिए, कुछ अभ्यास होना चाहिए, कुछ हमारे लक्ष्य होने चाहिए, और उसको पाने के लिए, उसके लिए कटिबद्धता होनी चाहिए। सपने वो नहीं है कि जो हर दिन देखे जाए, सपना वो है वो एक बार देखे जाए और उसको पाने के लिए हर दिन मेहनत करे। यही वो सपना है, यही वो जीवन है, यही वो क्रांति है।
और इसी क्रांति को पाना है तो जीवन में बदलाव लाना हमारा कटिबद्धता का एक स्वर है। भाई और बहनों, आज मैं फिर से विश्वास देना चाहता हूं। यह बहुत बड़ा विश्वास है। आपको यह साई वाणी का व्यासपीठ इसलिए है कि आप मेरे साथ बातचीत करें, जुड़े। यह व्यासपीठ हम सबके जीवन में बदलाव लाने के लिए, क्रांति लाने के लिए, जीवन में कुछ करना है तो हमें सजगता के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। आज मैं साई ध्यान को यहां प्रारंभ करने जा रहा हूं। मैं अभी ये जो 3 मिनट का वीडियो आपको दिखाऊंगा, इसके बाद आप शांति से सांस लेना शुरू करें। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं, जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य, यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। सांस, तो गहरी सांस आप ले रहे हो। ये सांस से शक्तियों को जोड़ रहे हो और शक्तियों से जोड़ के बाहर फेंक रहे हो। जो भी निगेटिव विचार है उनको बाहर फेंकने के बाद पूरी शक्ति को अंदर भरोगे, प्रसन्नता पाओगे। और यही प्रसन्नता जीवन में ध्यान में पाने वाली प्रसन्नता है। मैंने बोधिसत्वा की कहानी इसीलिए कही क्योंकि उनको समर्पण चाहिए था। जब तक आपको भी जीवन में साई के प्रति अगर सच्चा प्यार है, साई बाबा ने जीवन में जो चमत्कार किए हैं, अपने भक्तों को किए हैं, वही भक्तों को किए हैं जो भक्त सरलता के साथ, प्रसन्नता के साथ, विचारों के साथ और अपने अपने समर्पण के साथ बाबा से जुड़े हैं। बहुत सच्चा प्यार उनको चाहिए। ना कोई दिखावा चाहिए, ना कोई चढ़ावा चाहिए। सिर्फ उनको सच्चाई के साथ राह पर चलने वाला वो भक्त चाहिए जिस भक्त के लिए बाबा ढूंढ रहे हैं। और जब बाबा का वो भक्त मिल जाता है ना, आशीर्वाद देने में कभी कोई कमियां नहीं आती। मैं फिर से कहना चाहता हूं, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। आप अभी शांति से बैठे हो, पूरी तरह से आप आंख बंद कर रहे हो और आंख बंद करके आप ध्यान में जुड़ रहे हो। आप गहरी सांस ले रहे हो और वो सांस आपके अंदर से लेके बाहर तक आपकी पूरी तरह से शक्ति को ऊपर उठा रही है। और यही ऊपर उठी हुई शक्ति आपको जीवन में क्रांति करने के लिए कटिबद्ध कर रही है। इसीलिए मैं जीवन के बारे में, क्रांति के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपनी जीवन की शक्ति को उठाओ, यही भक्ति को उठाओ और यही भक्ति के साथ जोड़ो कि जीवन में लक्ष्य कैसे होना चाहिए। और शांति के साथ पूरी सांस पे ध्यान देके अगले 10 मिनट आप एकदम मेडिटेशन के साथ जुड़ जाओ और ये क्रिया करते रहो, करते रहो, करते रहो। यही है ध्यान, यही है क्रांति।
ओम साई राम। प्रणाम।